तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यकता गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। तो इसका आंसर है सच, वह प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन। यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक डैश और इसके निपटाने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है अपवाद और इसके निपटाने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन। यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सच है, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लेना जाना चाहिए। तो सही है, सच है। अगला क्वेश्चन। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसमें सभी आंसर सही है, दिए गए विकल्पों में सभी लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है और ऑपरेटर को कैमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतर कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर भी सही है, सच है। अगला क्वेश्चन। अगर आवेदन की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के रूप के लिए जाना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है शेष उंगली की फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रपूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ये झूठ है, क्योंकि फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे तो उसका चेहरा थोड़ा धोने के लिए कहेंगे, कुछ भी। अगला क्वेश्चन। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। सच है। बार बार प्रयास करने के बाद भी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा तो क्या करें। तो सही है, सच है। अगला क्वेश्चन। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। ये झूठ है, क्योंकि हम कौन होते हैं उनको कहने के लिए ऑपरेशन करवा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डॉट डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। क्या कैप्चर करना चाहिए? अब दोनों करना है। उत्तर आंसर है दोनों। अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे के सामने करने वाले खुले हाथों लिया, और दूसरा एक अपवाद फोटो में खुली आंखें के साथ फोटो। ये दोनों आएगा आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइरिस छवि की कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है, एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इसका आंसर है अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। अगला क्वेश्चन। बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियां की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में डैश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक नंबर, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान कर सकता है। चिकनाइट होने के कारण एनरोलिक की उसके हाथ धोने के लिए कहे, पहले उसके अंगूठे का निशान ले और फिर उंगली की छाप ले, उसके हाथों पर दबाव डाले। तो इसमें आंसर है एक नंबर, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान कर सकता है ऑपरेटर।
यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां या उंगलियां हैं, तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। अगर किसी कस्टमर के 6 उंगलियां, तो उसकी वो छठी हुई उंगलियां उसको अनदेखा करना चाहिए या वो लेना चाहिए। तो ये विकल्प सच है, अनदेखा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो, तो ऑपरेटर इस अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। ये उत्तर सच है। अगला क्वेश्चन, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है, तो ऑपरेटर क्या कर सकता है? एक, नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। तीसरा, दूसरे हाथ की उंगलियां के निशान या दोनों अंगूठे के निशान लगाए, या दिए गए विकल्पों में सभी। तो इसका आंसर है 4 नंबर, दिए गए विकल्पों में सभी वो काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है, तो यह अपवाद है और उस प्रकार इस संभालने की आवश्यकता है। तो पर्याय, चोट, 2 उंगलियां के हाथ का विच्छेदन, 3 आंखों से संबंधित समस्या, 4 दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इसका आंसर है 4, दिए गए विकल्पों में से सभी वो कर सकता है, अपवाद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? आप डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 2 नंबर का आंसर, इस प्रणाली में दर्ज करें। तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? उसकी वो जो भी प्रणाली है, प्रोसेसर है, उसको दर्ज करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। ये सच है या झूठ? तो ये सच है। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिक अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस और फोटोग्राफ ये कंपलसरी पुष्टि करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है, तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनर्प्राप्त कर सकता है। हाँ सच, ये पुनर्प्राप्त करता है। एक बार अगर नहीं आई है आंखों की उंगलियां साफ साफ, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा ट्राई कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क है और वह उपकरणों पर उंगलियां के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर क्या कर सकता है? तो ऑपरेटर नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कह सकता है और विनम्रता से नामांकनकर्ता की एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कह सकता है। दोनों आंसर बराबर है। तो अगला क्वेश्चन, यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को इस प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ चाहिए, सच है। अगला क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है, तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? इसका आंसर है, ऑपरेटर द्वारा शिशु उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक सामान्य अपवाद है। सच है। अगला क्वेश्चन, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है, तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। झूठ, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है, तो ऑपरेटर छवि को काट नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है,
तो उन कारणों को अपवाद माना जा सकता है, ये सच है। यदि नामांकनकर्ता IDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। सच है, आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लेटिन पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। तो इसका आंसर है अंगुली की छाप। अगला क्वेश्चन, यदि एक या दोनों आंखें के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? एक, निवासी से पूछ कि क्या उसके आंखों का ऑपरेशन करवाया है। निवासी की आंखें खोलने और ऑटो कैप्चर करें। निवासी ऑटो फोकस करें। सिस्टम में इस रिकॉर्ड को दर्ज करें। तो इसका आंसर है सिस्टम में इस रिकॉर्ड को दर्ज करें। अगला क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। इसका आंसर है झूठ। अगला क्वेश्चन, यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या प्रयास कर सकता है? ऑटो कैप्चर कर सकता है, ऑटो फोकस कर सकता है, हटा देना, निवासी उनके आंखों व्यापक खोलने के अनुरोध करें। तो इसका आंसर है हटा देना। यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखें को कैप्चर करना नहीं संभव है तो ऑपरेटर को हटा देना का प्रयास कर सकता है। अगला क्वेश्चन, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी थे। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसकी फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसकी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो पर्याय है, ऑपरेटर पट पर रमा देवी की उंगलियां पर दबाव दे सकता है। दूसरा, ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियां को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेविका से कह सकता है। तीसरा, उस गंभीरता से कह कि वह स्वयं अपनी उंगलियां की पूरी तरह दबाए। या फिर 4 नंबर, दोनों। और तो इसका आंसर है 2 नंबर, ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियां को दबा देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकता है। अगला क्वेश्चन, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर है, ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। तो इसका आंसर 1 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इस अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। ये सच है। अगला क्वेश्चन, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? उस मेहंदी उतर जाने के लिए 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहे, या फिर सामान्य रूप में कैप्चर करे, या उस गीले कपड़े में हाथ धोने के लिए कहे, या उसकी हथेली पर
एंटी मेहंदी जलने लगाने और छवि कैप्चर करे। तो इसका आंसर 2 नंबर सामान्य रूप से कैप्चर कर सकता है ऑपरेटर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को किस द्वारा संभालना जाना चाहिए? प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना चाहिए, या फिर बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाए, या फिर एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य बैक डाप रखे, या दिए गए सब के सब। तो इसका आंसर है दिए गए सब के सब वो कर सकता है। काय रे? थांबलं, पहिले 10चा केला, परत मला 20चा करायचा, तर परत 36 पर्यंत प्ले करून बघ तुला कसं वाटतं. हा बघितलं की मी 10 बोल काय थोडंफार एडिट कर. नॉईज एवढं वाटत नाही. नॉईज नाही एवढं वाटतं. बोल करू का पण? आता काही आवाज नाही तुला. मी तिकडे अरे रेकॉर्डिंग चालूच आहे. अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को किस द्वारा संभाला जाना चाहिए? एक प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना चाहिए, या बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाना चाहिए, या एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य बैकग्राउंड रखे, दिए गए सबके सब। तो इसका आंसर है दिए गए सबके सब। अगला क्वेश्चन, अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को अपवाद में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका आंसर है अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? स्क्विंट या विचित्र आंखें, मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, सिर या धड़ का स्थिर और रखने में असमर्थ। तो इसका आंसर है 3 नंबर, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। अगला क्वेश्चन, रंगा एक लकड़हारा है और पेट काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और उस पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? उस स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान कर सकता है, या ऑपरेटर शेष उंगली के निशान ले सकता है, या पट्टी निकाले उंगली की छाप ले और पुनर्पट्टी बांध दे, या नाखून और हथेली तक उंगलियां के निशान तथा दूसरे हाथ पर सामान्य उंगली के निशान कैप्चर कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑपरेटर शेष उंगली के निशान ले सकता है। अगला क्वेश्चन, एक नामांकनकर्ता डैश के कारण एक नामांकनकर्ता किस कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं है? चोट, कटी उंगलियां या हाथ, आंखों से संबंधित समस्या, दिए गए सभी। तो इसका आंसर है दिए गए सभी। नामांकन की गुणवत्ता पर नामांकन ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए दिशा निर्देश, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। संभावित आयु फोटो विसंगत है, संभव लिंग फोटो बेमिल, खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, गलत फोटोग्राफ, या फोटो की फोटो। तो इसका आंसर है संभावित आयु फोटो विसंगति है। अगला क्वेश्चन, नामांकन की गुणवत्ता पर नामांकन ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए
दिशा निर्देश। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, गलत फोटो, नाम और पता में संभावित त्रुटि, या रिश्ता त्रुटि, या नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। तो इसका आंसर है नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। तो अगला क्वेश्चन, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। रिश्ता त्रुटि, अधूरा पता, नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि, फोटो से फोटो लेना। तो इसका आंसर है रिश्ता त्रुटि। अगला क्वेश्चन, नाम दी गई छठी में त्रुटि प्रकार को पहचान करें। रिश्ता त्रुटि, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, फोटो की फोटो, अधूरा पता। तो इसका आंसर है फोटो की फोटो। आप देख सकते हैं उसने फोटो पर फोटो लिया है, इसलिए नहीं चलेगा, वो फिजिकली फोटो लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, अपवाद फोटो में वस्तु, अपवाद फोटो में फोटो की फोटो। तो इसका आंसर 2, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। रिश्ता त्रुटि, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, अलग अलग व्यक्ति का फोटो, अपवाद फोटो निर्देशन के अनुसार देखें। तो इसका आंसर है अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन, दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। रिश्ता त्रुटि, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्टिव, अलग अलग उंगलियां का फोटो, अपवाद फोटो दिशा निर्देश के लिए अनुसार नहीं। तो इसका आंसर है अलग अलग व्यक्ति का फोटो। आप देख सकते हैं फोटो, एक बूढ़े माँ का फोटो लिया है, वो यहाँ पे एक छोटी बच्ची का फोटो लिया है। अगला क्वेश्चन, रिश्ते की त्रुटि क्या है? जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के लिए गललिंग या फोटोग्राफ में मेल नहीं खाता है, जब परिवार में सदस्यों की चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती है, जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। तो इसका उत्तर है जब पता सेक्शन में दिए गए संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं? यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, या यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है, या अगले सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, या अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर है यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है, निवासी की उम्र की गलत प्रविष्ट है, या फोटो की फोटो लेना, एक धुंधली फोटो कैप्चर करना। तो इसका आंसर है फोटो की फोटो लेना। ये निम्न धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फ़ोटो सेलेक्ट करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है? तो इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करोगे?
तो अपवाद फोटो में वस्तु, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, अपवाद फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो इसका आंसर है अपवाद फोटो में वस्तु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि के फोटो है? एक फोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर पर फोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, प्रक्रिया पर फोटो। तो इसके पर्याय है सिर्फ एक, एक और तीन, दो और तीन, या सभी दिए गए विकल्प। तो इसका आंसर है सभी दिए गए विकल्प। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है? एक व्यक्ति अपने स्वयं फोटो दे रही है, एक व्यक्ति जो फोटो ले रहा है उसे पकड़ने वाला व्यक्ति, या ऑपरेटर एक फोटोग्राफ को निवासी की फोटो लेने की इजाज़त देता है, या उस व्यक्ति के स्वयं में उपस्थिति न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। तो इसका आंसर है 4 नंबर, उस व्यक्ति के उपस्थिति न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है? एक, खराब दृश्यता वाला एक फोटो। 2, वस्तु के साथ एक फोटो। 3, एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। 4, एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाता है। तो इसका आंसर है खराब दृश्यता वाला एक फोटो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी? तो पर्याय है, एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। 2, एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रही है। 3, एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाता है। 4, खराब दृश्यता वाला एक फोटो। तो इसका आंसर है एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। अगला क्वेश्चन, शांति 65 वर्षीय महिला है। अपने बीमारी स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकन होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। उनके बेटे को उनकी पासपोर्ट फोटो मिलती है, जिसे आधार के लिए उनकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह से परिदृश्यों में फोटो को फोटो लेना स्वीकार है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं। फोटो की फोटो एक गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है। यार मेरा नाम ही राकेश है। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अपवाद फोटो एक व्यक्ति बार और करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता है, या अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, या अपवाद फोटो की दिशा निर्देश के अनुसार नहीं, या अपवाद फोटो में शादी की फोटो की फोटो। इसका आंसर है अपवाद फोटो में दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, जिसमें उसके दाहिनों हाथ पर 4 उंगलियां होती है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? अपवाद फोटो में वस्तु, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, अपवाद फोटो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं,
अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, तो इसका आंसर है अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। अगला क्वेश्चन, एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को एक साथ के बिना दिखाती है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है और निम्न में से किन त्रुटि को चिन्हित करेंगे? अलग अलग व्यक्ति का फोटो, अपवाद फोटो निर्देश के अनुसार नहीं, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर है अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन, निवासी का नाम जैस्मिन दिखाता है जो पुल का नाम है, क्या यह त्रुटि है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैस्मिन मादा निवासी का नाम हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आप उस महिला को एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इस संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे या सीधे कार्ड को अस्वीकार करें या इस अपने सुपरवाइजर की रिपोर्ट करें या त्रुटि को अनदेखा करें, क्योंकि लगभग 50 साल के बच्चे 20 साल के रूप में युवा दिख सकते हैं। तो इसका आंसर है एक, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन, विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पते में शीर्षक W.O. रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि तस्वीर एक 10 साल की लड़की की है। ऐसी स्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे? रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाता है या सीधे शब्दों में कार्ड अस्वीकार किया जाए? इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें या त्रुटि पर ध्यान न दें? तो इसका आंसर है रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थिति होने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है सत्य, यही उपस्थिति होने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? जब पते में कोई त्रुटि हो या फिर नाम और पता स्थानीय भाषा में नहीं दिया जाता है, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है, या जब आप शहर के नाम को पहचान नहीं पाते हैं तो निवासी रहता है। तो इसका आंसर है जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन, अगर फोटो में छवि कुशी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाता है? एक, मानव फोटो लापता, अज्ञात वस्तु या व्यक्ति लापता, या एक त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर है एक, मानव फोटो लापता। अगला क्वेश्चन, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगलियों प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसकी चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार है? हाँ, व्यक्ति के रूप में अपवाद दिखाया गया है या नहीं? अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो नहीं है, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। अगर उंगलियां ठीक है, फोटो ठीक नहीं है,
ऐसा नहीं चलेगा, दोनों ठीक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलियां प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार है? तो इसका आंसर है नहीं है। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की छोटी होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, सॉरी, अपने हाथों की फोटो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि माना जाता है, नहीं है, त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाता है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर सच है, क्योंकि एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि माना जाता है जबकि निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाता है, हालांकि इसके अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर सच है। यो अगला क्वेश्चन, अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। तो इसका आंसर भी झूठ है, क्योंकि अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आपको चमक बढ़ाने के लिए फोटो को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका आंसर झूठ है, नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह क्या होता है? अपवाद फोटो त्रुटि में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं, अपवाद फोटो त्रुटि में खराब गुणवत्ता या कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर 2 नंबर, अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं है। अगला क्वेश्चन, आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो इस अपवाद में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, या फिर इसके अपूर्ण पता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, या इस अलग अलग व्यक्ति को फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, या इस नाम और पता संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तो इसका आंसर है 3 नंबर, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्ति की फोटो को दर्शाता है? तो इसका आंसर है 1, जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है। अगला क्वेश्चन, आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका आंसर है खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित। अगला क्वेश्चन, अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो इसका आंसर सच है। अगला क्वेश्चन, अगर आप फोटो को केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इस फोटो की त्रुटि को फोटो माना जाता है। तो इसका आंसर झूठ है। अगला, कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, आप क्या कदम उठाएंगे? स्वीकार कर और त्रुटि फोटो के रूप में चिन्हित करेंगे, या फिर अस्वीकार के रूप और इस अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, या फिर फोटो सुधार सॉफ्टवेयर का उपयोग कर फोटो स्पष्टता सुधारें, या इस अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो इसका आंसर है 2 नंबर, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन, फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होता है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना
किया जाता है, तो इसका आंसर सच है। फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर पर्यटन स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इससे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है सच। अगर पर्यटक स्थान के स्थान नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा, ये सच है। अगला क्वेश्चन, यदि आप पति पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए? 1. स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, या फिर अस्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, या स्वीकार कर और बिना किसी अपवाद के फोटो को हटा दे या इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, तो इसका आंसर है 2 नंबर, स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तो वीडियो बड़ा बन रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, अपवाद फोटो की निवासी की छवि नहीं दिखाता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो इसका आंसर है अपवाद फोटो में वस्तु। अगला क्वेश्चन, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य में संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है इस नाम और पता में संभाविता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन, नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के स्थान मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर सच है। नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है लेकिन जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है, आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामलों में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो इसका आंसर है इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। अगला क्वेश्चन, अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे? तो इसका आंसर है अस्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन, आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका आंसर है नाम और पता में संभावित त्रुटि। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा, हालांकि अन्य सभी विवरण सही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें, तो इसका आंसर है 3 नंबर, इस नाम पता लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। अगला क्वेश्चन, नाम पता में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है, तो ये विकल्प सच है। अगला क्वेश्चन, अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इस खारिज कर दिए जाना चाहिए, तो इसका आंसर सच है। अगला क्वेश्चन, अपवाद फोटो में से देवता और एक फोटो दिखाता है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है इससे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है तो वो फोटो व्यक्ति की फोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है? इसका आंसर है 3 नंबर, 1, 2, 3 और 4, यानी कि सबके सब है। अगला क्वेश्चन, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों को फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। तो इसका आंसर झूठ है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। तो अगला क्वेश्चन है, एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। तो इसका आंसर सच है। अगला क्वेश्चन, एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार है और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ है। इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, 1, निवासी से कह कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराए। अगला क्वेश्चन, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर है 4, सभी दिए गए विकल्प, यानी कि गांव, ब्लॉक और शहर, राज्य और पिन कोड। तो हम अब यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको मिले हैं, 100 क्वेश्चन के आंसर आपको मिले हैं। तो आप अगला वीडियो अगले संडे। थैंक यू, धन्यवाद।